हेलो दोस्तों, द सर्वाइवर में आपका फिर से स्वागत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। फिल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ सोच समझकर और उद्देश्यपूर्ण पर्पसफुल ढंग से काम करके आप कम मेहनत में और खुशी के साथ बिल्कुल वही क्रिएट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप वैसी ही लाइफ जी सकते हैं जैसी आप चाहते हैं। यूनिवर्स में आप जो भी विचार और एनर्जी छोड़ते हैं वो हमेशा किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आती है। आप जैसा भविष्य चाहते हैं उसकी कल्पना करें। आप जैसा जीवन जीने का सपना देखते हैं उसी तरह का जीवन जिएं। इसको फील कीजिए, इस पर विश्वास कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम है। सरल शब्दों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे अपने जीवन में उसे ही आकर्षित करेंगे। जिस पर आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे वही आपके पास वापस लौट कर आएगा। अगर आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिक अच्छी और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करेंगे। यदि आप कमियों और नकारात्मक चीजों पर ही ध्यान टिकाए रखेंगे तो वही लौटकर आपके जीवन में आएगा। आप वही हैं जो कुछ आप पूरे दिन सोचते रहते हैं। आप जिस वक्त भी जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ महसूस कर रहे हैं वो दरअसल यूनिवर्स से उसी तरह का और देने का आग्रह होता है। आप जो कुछ बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं, आपकी ऊर्जा भी उसके अनुरूप ही होनी चाहिए। ये बहुत कुछ रेडियो वेव्स की तरह है। आपकी फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी से मेल खाती हुई होनी चाहिए जैसी आप खुद रिसीव करना चाहते हैं। आप अपना रेडियो 98.7 एफएम पर चलाकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको 103.3 पर चल रहे रेडियो स्टेशन के कार्यक्रम सुनाई पड़े। इस तरह बात यह है कि आप जैसा आकर्षित करना चाहते हैं अपने आप को उसी फ्रिक्वेंसी के सिमिलर बनाएं। सकारात्मक भविष्य के लिए आपको अपनी ऊर्जा, विचार और भावनाओं को सकारात्मक रखना होगा। हमारा जीवन वही है जो हमारे विचार इसे बनाते हैं। ये समझने के लिए कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में किस तरह से काम करता है, हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप अपना ध्यान किसी चीज पर, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, केंद्रित करते हैं तो यूनिवर्स और शक्तिशाली तरीके से इस पर जवाब देता है। इसलिए ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या चाहते हैं, न कि इस बात पर कि आप क्या नहीं चाहते। एक बार आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदल दें। आप अपनी लाइफ में जो चीजें नहीं चाहते उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दें। उनके बारे में बात करना बंद कर दें। उनके बारे में पढ़ना बंद कर दें और ये बात करना भी बंद कर दें कि वे कितनी खराब हैं। केवल उन बातों पर ध्यान दें जो आप आकर्षित करना चाहते हैं। जो भी विचार आपके मन में आते हैं, जो भी शब्द आप बोलते हैं, वे यूनिवर्स में संदेश भेजते हैं। अपने नकारात्मक संदेशों को सकारात्मक संदेशों में बदलने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पर आप ये कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इसके बारे में सोचें। अगर आप किसी से कहेंगे उस गिलास में धक्का मत मारना, दूध गिर जाएगा, तब आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर उभर कर आएगी? नेचुरली आप एक गिलास इमेजिन करेंगे जिसमें धक्का मार दिया गया है और दूध फैला पड़ा है। आप जो नहीं चाहते उसके विचार, पिक्चर और एनर्जी क्रिएशन से भी आपको बचना होगा और उन विचारों व इमेजेस पर ध्यान केंद्रित करें जो उसके अकॉर्डिंग हो, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है उद्देश्य और जुनून। जीवन में अपने उद्देश्य और जुनून का पता लगाइए। जब आप किसी पर्पस के साथ जीते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको अधिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। जब आप अपने उद्देश्य और जुनून के अनुसार जी रहे हों तब ये यूनिवर्स आपके सारे प्रयासों में आपकी सहायता करेगा। जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। लाइफ का पर्पस एक पर्पसफुल लाइफ जीना है। ये काम प्रार्थना और ध्यान से सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है। हम में से अधिकतर के दिमाग में ये बात साफ नहीं होती कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम जिम्मेदारियां, कामकाज में फंसकर इस बात का पता लगाना ही भूल गए हैं कि आखिर क्या चीज़ है जो वास्तव में हमें खुशी देती है, जिससे आपको आनंद मिलता है। आप वही करने के लिए बने हैं। जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं जो आप करना पसंद करते हैं और जिसके बारे में आपके मन में गहरी इच्छा है, तब यूनिवर्स खुद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है और हर तरह से आपकी सहायता करता है। जीवन में वे ही लोग सबसे खुशहाल और सफल होते हैं जो अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स के अनुसार अपना करियर व अपना कामकाज करते हैं। ऐसा करके उन्होंने उन सभी विचारों, रिसोर्सेज, व्यक्तियों और धन को आकर्षित किया
जिसकी उन्हें अपने सपनों के अनुसार जीवन बनाने के लिए जरूरत थी। जीतने के लिए एक क्वालिटी जरूरी है और वो है एक फिक्स्ड पर्पस, एक निश्चित उद्देश्य। ये पता होना कि आप क्या चाहते हैं और उसे पाने का जुनून होना चाहिए। तीसरा है अपने सपनों को परिभाषित करें, डिफाइन योर ड्रीम्स। इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या करना चाहते हैं, इस बात पर नहीं कि आप क्या नहीं करना चाहते। आपके सपनों व इच्छाओं को किसी और की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। वे आपके हैं और केवल आपके हैं, लेकिन उनको साकार करने के लिए आपको उनको डिफाइन करना होगा। आपका सपना भले ही कोई लव अफेयर या कोई नई कार, न्यू स्किल, छुट्टियों में घूमना ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सपने और एम्बिशन ऐसी होनी चाहिए जो आपके अंदर जुनून पैदा करे और ये जुनून आपको उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से यूनिवर्स उसी के अनुसार रिएक्शन देगा। इसे इस तरह से समझें, जब आप कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां ऑर्डर देते हैं, तब आप क्या कहते हैं? मुझे चाय नहीं चाहिए, या मुझे एस्प्रेसो कॉफी नहीं चाहिए, या मुझे कैपुचिनो नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप कहते हैं एक एस्प्रेसो या कैपुचिनो विथ व्हिप क्रीम और विदाउट व्हिप क्रीम, कैफे मोका। आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बताते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए और किस तरह का चाहिए। आपको इस बात का भी पूरा विश्वास रहता है कि आपने जो कुछ ऑर्डर दिया है आपको बिल्कुल वही मिलेगा। आकर्षण के सिद्धांत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के लिए आपको अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे और बिल्कुल स्पष्ट आदेश देना होगा। अगर आपको यही क्लियर नहीं पता कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, तो आप उसे पाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि आप ये तय करने के लिए समय निकालें कि आप अपनी लाइफ में क्या आकर्षित करना चाहते हैं। उसे लिख लें और उसके बारे में आप बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर हो जाएं। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पहले आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट, क्लियर पता होना चाहिए। मन में उसे तब तक बिठाए रखिए जब तक कि आप उसे पा न लें। हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे अंदर साहस है, करेज है उसके लिए काम करने का। चौथा है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। आप अपने जीवन में जो कुछ आकर्षित करना चाहते हैं उसके लिए दृढ़ निश्चय सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है। दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन आपके सपनों, एम्बिशन और लक्ष्यों को पूरा हुआ मानना है। यानी आपका जो भी ड्रीम है या जो भी आप चाहते हैं, इस तरह मानना कि वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। इस तरह से रिएक्ट करना जैसा आप अपने ड्रीम्स अचीव करने की स्थिति में करेंगे या जो भी आप चाहते हैं उसके मिलने पर करेंगे। और ये एक्सेप्टेंस सकारात्मक आशा, पॉजिटिव होप पैदा करती है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे और ये लक्ष्यों व सपनों को पूरा करने की आपकी इच्छा को बढ़ा देते हैं और आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आगे देखते हैं अपने दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। पहला, अपने दृढ़ निश्चय दिन में कम से कम 3 बार दोहराएं। इन्हें दोहराने का सबसे अच्छा समय पहली बार सुबह, दूसरी बार दिन में और तीसरी बार रात को सोते समय। दूसरा, अगर संभव हो दृढ़ निश्चय को जोर से दोहराएं, यदि नहीं तो उन्हें मन ही मन दोहराएं। तीसरा, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आंखों में उस पूरी चीज को इस तरह उतार लें मानो वो सब कुछ आपके आसपास हो रहा हो, जैसे कि आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे। चौथा, इन इमोशंस को फील कीजिए जो आप उस समय फील करेंगे जब आप अपने डिटर्मिनेशन को पूरा कर लेंगे। आपके इमोशंस जितने मजबूत होंगे उनका प्रभाव भी उतना ही अधिक होगा। अपने दृढ़ निश्चयों, डिटर्मिनेशन का उपयोग करते समय आप जितनी डीप फीलिंग के साथ उन्हें महसूस करेंगे उनसे उतना ही ज्यादा आकर्षण पैदा होगा। जो कुछ आप अपने दिमाग में बिठाते हैं अंत में आप वही बनते हैं। पांचवी बात है जो ध्यान देने वाली है, प्रार्थना और ध्यान। प्रार्थना ध्यान से हम सबसे अच्छी तरह अपने अंदर की आवाज सुन पाते हैं। ये समय है रुकने का और न केवल ईश्वर से जुड़ने का बल्कि अपने आप से और अपने मन से जुड़ने का समय है। ये समय जो हम अपने साथ गुजारते हैं ये हमें शारीरिक, इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत विकसित करता है। प्रार्थना के माध्यम से हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान के जरिए हम उसे सुनते हैं। लगातार प्रार्थना का महत्व ये नहीं कि वो हमें सुनेंगे बल्कि हम उन्हें सुन पाएंगे। ध्यान करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आमतौर पर आप चुपचाप शांति से बैठकर और अपनी सांस या किसी तरह के मंत्र पर ध्यान केंद्रित करके लोग ध्यान करते हैं। अगर आपने अभी अभी ध्यान करना शुरू किया है तो शुरुआत में इधर उधर के विचार आपके मन में आएंगे और आपका मन भटकने लगेगा। ध्यान का रोज अभ्यास करने से आपके मन का भटकाव दूर होगा, आपके विचार साफ होंगे और अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। ये हमारे शरीर को आराम देगा और हमारी आत्मा को शांति प्रदान करेगा। ध्यान अपने अंदर झांकने का एक तरीका है।
हर दिन प्रार्थना और ध्यान में कुछ समय बिताएं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको वो सब मिलेगा जो कुछ आप अपनी प्रार्थना में चाहेंगे। और अगर आप ध्यान और प्रार्थना के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक एंड स्क्रीन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ध्यान देने वाली बातें ये जानने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में किस तरह काम करता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।